Good morning, children. Today I am going to teach you Unit 4, Section 3, Olympic Granny. बेटा ये पोम एक ग्रैंड मदर दादी के बारे में है, ओके, जो 99 ईयर्स की है और वो इस उम्र में, इस एज में ओलंपिक के जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, जो डिफरेंट खेल हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साह और करेज से भरी हुई हैं। ओके, हालांकि वो व्हील चेयर से बंधी हुई हैं, लेकिन जो खेल के प्रति जो उनका जुनून है, जो जज्बा है, उन्हें हर समय उनके दिमाग में प्रज्वलित रहता है, दिमाग में उनके चलता रहता है। इसलिए ये पोम डिफरेंट स्पोर्ट्स में उनकी जो अचीवमेंट्स है उसका लेखा जोखा है, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और अचीव भी किया। ओके, तो चलिए पोम को स्टार्ट करते हैं और ये इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ते हैं। When Grandma goes for gold in the Olympic Games this year, she will laugh at her competitors and make them quack with fear. इस लाइन में बेटा जो पोएट है वो कह रहा है कि दिस ईयर, इस साल, ग्रैंड माँ ओलंपिक में, ओलंपिक बेटा होता है एक सेट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन है जो हर 4 साल के बाद होता है। ओलंपिक में भाग लेने वाले जो होते हैं पार्टिसिपेंट्स, वो फिट एंड फाइन और बेस्ट प्लेयर ही होते हैं। ओके, तो ओलंपिक में जो ग्रैनी है, जो ग्रैंड मदर है, पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए जाती हैं, जिसमें वो जीत कर गोल्ड मेडल लाएंगी। ओके, वो अपने कॉम्पिटिटर्स मीन्स प्रतिद्वंदी जो है, जिससे वो compete करेंगी, वो उन लोगों को देखकर हंसेंगी। ग्रैंड माँ की हंसी देखकर जो बाकी सब कॉम्पिटिटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, भय से, डर से कांप उठेंगे, डरने लगेंगे। ठीक है, ये सोचेंगे कि ग्रैंड माँ ही जीत जाएंगी, अब हम हार जाएंगे, क्योंकि इतना स्टेमिना, इतना फुर्तीली है, इतनी वो जज्बे से भरी है, जोश से भरी हुई है कि वो ही लगता है जीतेंगी, हम हार जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, मीन्स ग्रैंड माँ को हंसते देखकर हार का एहसास होगा उन्हें और वो इस वजह से डर कर कांपने लगेंगे। ओके, She's 99 years old, but in athletics she's been blessed. The trouble is she can't decide which sport she plays the best. बेटा जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड माँ है, 99 ईयर्स ओल्ड है, 99 साल की हैं, लेकिन एथलेटिक्स में, खेल कूद प्रतियोगिता में, कंपटीशन में शी इज़ ब्लेस्ड, मीन्स शी इज़ लकी, शी इज़ फॉर्चुनेट कि शी इज़ सुपर टैलेंटेड। लेकिन दुख की बात, चिंता की बात ये है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि कौन सा स्पोर्ट वो बेस्ट प्ले करती हैं। ओके, शी इज़ सच एन एस एट आर्चरी, शी इज़ क्वीन ऑफ द कैनॉय, शी इज़ टफ टू टॉप एट ताइक्वांडो एंड टेबल टेनिस टू। इन लाइनों में हम पढ़ेंगे बेटा कि जो ग्रैनी है किन स्पोर्ट्स में स्किल्ड और बेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले आर्चरी का खेल है, उस खेल को वो एकदम शानदार खेलती हैं, बेस्ट खेलती हैं, और आर्चरी के गेम में तो वो इतनी निपुण है कि उनका निशाना चूकता ही नहीं है, वो सही जगह एम बिठाकर एक ही बार में पिन कर देती हैं, निशाना लगा देती हैं। ओके, वह कैनॉय जो एक टाइप का बोट होता है जिसके साइड में पॉइंटेड शेप होते हैं, ओके, जिसको डोंगी कहते हैं, वो उस कैनॉय की क्वीन थी, मीन्स वो कैनॉय बोट से अच्छे से रो करते हुए बोट रेसिंग गेम पार कर लेती थी और जीत जाती थी। ओके, शी वॉज टू स्किल्ड इन इट। ओके, शी इज टफ टू टॉप एट ताइक्वांडो एंड टेबल टेनिस टू। मेन चिल्ड्रन जो ताइक्वांडो में भाग लेते हैं उन्हें टफ होना चाहिए, फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो आप लोग तो ताइक्वांडो में भाग लिए होंगे, आप लेते भी हैं, तो आप जानते हो कितना मेहनत लगता है ना। तो जो ग्रैंड माँ है इस एज में भी इतनी टफ है, टफ मीन्स स्ट्रॉन्ग है कि जो ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो बेटा एक कोरियन फॉर्म का मार्शल आर्ट है, वो ताइक्वांडो जैसे गेम में भी क्या करती हैं, इतनी स्टैमिना से भरपूर होती हैं और उस गेम में भी वो टॉप पे होती हैं, और टेबल टेनिस वाले गेम में भी वो क्या करती हैं, जीत जाती हैं, उसको भी बेस्ट प्ले करती हैं।
Okay, children, move to the next stanza. She dominates the diving board, she trumps the trampoline. At lifting weights and wrestling, she's the best you have ever seen. वो डाइविंग बोर्ड पर भी हावी हैं, वो इतना एक्सीलेंट खेलती हैं कि डाइविंग बोर्ड में भी बेस्ट हैं. ओके वो ट्राम्पोलिन इज़ अ टाइप ऑफ इक्विपमेंट फॉर जंपिंग अपॉन मीन्स उछाल पट मीन्स वो ट्राम्पोलिन पे भी बहुत ऊंचा उछल जाती हैं और हर किसी को डिफीट कर सकती हैं. ओके और लिफ्टिंग वेट लिफ्ट करने में और रेसलिंग मीन्स कुश्ती लड़ने में वो भी डैम गुड है, एक्सलेंट है, आउटस्टैंडिंग है. ठीक है ऐसा खिलाड़ी आपने नहीं देखा होगा, ऐसा एक्सलेंट खिलाड़ी आपने नहीं देखा होगा. ठीक है शी इज हाईएस्ट इन द हाई जंप एंड अ चैम्प एट हैमर थ्रोइंग, मैग्निफिशेंट इन मैराथन्स, रिमार्केबल एट रोइंग. बेटा इस स्टैंजा में वो हाई जंप में सबसे ऊंचा जंप करती हैं और हैमर थ्रोइंग वाले गेम में तो वो चैम्प है, चैम्प मीन चैम्पियन है. ओके और मैराथन में लंबी दौड़ में वो मैग्निफिशेंट है, उनका दौड़ एकदम प्रभावशाली है, भव्य है, शानदार है, स्प्लेंडिड है, सुपर्ब है. ओके वो इतनी तेजस्वी है कि मैराथन में भी सबको पछाड़ सकती हैं. ठीक है रोइंग गेम में भी, रोइंग मीन्स खेना, नाव को बोट को खेना मीन्स किनारे लेकर आने वाला गेम मीन्स बोट रेसिंग वाले गेम में भी वो रिमार्केबल है, अद्भुत है, अमेजिंग है, अप्रिशिएबल है मीन्स अनूठी है. ओके चिल्ड्रन मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. यहाँ पर लिखा है शी बीट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग एट द पोल वॉल्ट शी इज पियरलेस, हर फेंसिंग इज द फाइनेस्ट, शी इज पॉजिटिवली फियरलेस. इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है बेटा कि ग्रैनी जो है बॉक्सिंग गेम में भी वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है. ठीक है वो पोल वॉल्ट भी एक प्रकार का गेम है बेटा जिसमें बांस का एक पोल होता है और उस बांस के पोल के सहारे उछलकर जंप करते हैं और बार जो होता है उसको क्रॉस करते हैं. ठीक है उसको हिंदी में बांस कूद भी कहते हैं या तो लग्गा कूद भी कहते हैं. ठीक है तो वो पोल वॉल्ट गेम में तो वो पियरलेस है. पियरलेस मीन्स देखने लायक है, लाजवाब है. ठीक है हर फेंसिंग इज द फाइनेस्ट मीन चिल्ड्रन तलवारबाजी वाले गेम में भी वो सबसे फाइनेस्ट है, अच्छी है, बेहतरीन है, वो अच्छे से बचाव और घिराव कर सकती हैं. वो पॉजिटिवली फियरलेस है मीन सकारात्मक रूप से निडर भी है. ओके मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा बेटा. शी इज मास्टरफुल एट बास्केटबॉल, शी ट्रूली रूल्स द कोर्ट and equally incredible at every other sport. इस स्टांजा में बेटा जो पोएट है वो कह रहा है कि ग्रैनी जो है वो बास्केटबॉल में भी माहिर है, मास्टर है. वो ट्रूली रूल्स द कोर्ट मीन्स वो हर गेम के क्षेत्र में, खेल के मैदान में वो राज करती हैं और हर स्पोर्ट्स में इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय प्रदर्शन करती हैं. Okay children, move to the last stanza. But what we find astonishing and something of a shocker is how she wins all contests with her wheelchair and her walker. बेटा अस्टॉनिशिंग बात मीन्स हैरानी की बात ये है कि हम ये देखकर, ये सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे, ये जानकर हम शॉक्ड हो जाएंगे कि ग्रैनी जो है अपने व्हील चेयर पर, अपने वॉकर पर है और वो व्हील चेयर और वॉकर के साथ सारे कॉन्टेस्ट को, प्रतियोगिता को कैसे जीतती है. ओके इस पोम से हमें पोएट ये शिक्षा देना चाहता है कि ग्रैनी जो है इतनी ज़्यादा एज की है, ओल्ड है, फिर भी उनके अंदर हर स्पोर्ट्स को जीतने का जज्बा भरा हुआ है. उन्हें कोई बेड़ियाँ या कोई व्हील चेयर या कोई शारीरिक रूप से जो विकलांग जो हैं वो विकलांग होने के बावजूद वो जीतने का जज्बा रखती हैं. लेकिन बच्चों हम तो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, हमारे अच्छे हाथ पैर हैं, लेकिन थोड़ी सी हार या थोड़ी सी मुश्किल में हम डगमगा जाते हैं, है ना. तो हमें दादी माँ से सीख लेना चाहिए और हमें भी उन्हीं की तरह हार न मानते हुए हर क्षेत्र में सक्सीड करना चाहिए, गोल अचीव करना चाहिए.
Okay children, hope you understood the poem. Okay children, thank you.